कभी हमने सुना था कि बनवा करके शहंशाह ने ताजमहल हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। लेकिन मेरा कहना है कि अपलोड करके डीएसडब्ल्यू ने वो आरोपी 2 की टेबल, वो आरोपी का खुद उड़ाया है मजाक। तो देखिए क्या क्या मजाक हुआ है आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। डीएसडब्ल्यू द्वारा 20 जनवरी 2023 को 121 टेबल जारी की गई। अब इसमें कुछ खामियां हैं, कमियां हैं या नहीं है, या तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है कुछ भूल हो या मेरे समझने की भूल है। लेकिन कहीं ना कहीं मतांतर तो है, मतभेद तो है, और जिसे मैं खामियां कह रहा हूं हो सकता है वो ना हो, लेकिन जो मुझे नजर आया मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि पूरा डिटेल में बताया गया है कहां कहां क्या है इस टेबल में, किसकी कितनी पेंशन फिक्स की। तो मैं बात करूंगा केवल टेबल नंबर 7 के बारे में, और 7 के बारे में बात करूंगा जो केवल 15 साल या इससे ऊपर की सर्विस किए हुए हैं, केवल वही विवरण दूंगा। उससे पहले एक निवेदन कर दूं कि वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। क्यों देखते हैं 1000 लोग, लाइक होता है 10। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें, जिसे यूट्यूब रिकमेंड करे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी जानकारियां पाने के लिए भविष्य में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। अब आ जाते हैं डीएसडब्ल्यू द्वारा जारी की तालिका पर। जैसे ये टेबल जारी हुई, पूर्व सैनिकों में खुशी की लहर दौड़ गई कि एक कदम और चली है सरकार पेंशन देने की तरफ। अब इसमें सबसे बड़ी चीज आई कि इसमें देखेंगे टेबल नंबर में कॉलम 1, 3, 5, 7, 9, 11, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। इसमें 1, 3, 5 और 7 और 9, 11 देखेंगे तो इन दोनों कॉलम में अमाउंट एक है। जैसे सिपाही का है तो ऑनरेरी नायक की वही पेंशन है, जो नायक की पेंशन है वही ऑनरेरी हौलदार की है, जो हौलदार की पेंशन है वही ऑनरेरी नायब सूबेदार की। इसका अर्थ है कि इन 3 रैंक में अगर ऑनरेरी आए हैं तो सबकी पेंशन बराबर होने वाली है। ऑनरेरी नायक, ऑनरेरी हौलदार और ऑनरेरी नायब सूबेदार की पेंशन बराबर है इस तालिका में। अब देखिए एक्स और वाई ग्रुप की पेंशन सिपाही के लिए, तो इसमें 3 कॉलम दिए गए हैं, जिसमें है 15 से 19.5 साल तक के लिए, जिसके 18,807 वाई ग्रुप की फिक्स की गई है, और 20 साल तक की सर्विस के लिए 19,013, और 20 साल से 28 साल तक के लिए 19,769 रुपये फिक्स की गई है। अब इसमें आप 1,800 रुपये जोड़ देते हैं एक्स ग्रुप पे, तो ये निकल आता है एक्स ग्रुप के सिपाही की पेंशन। सिपाही 23 साल तक की सर्विस कर सकता है, तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। अब आ जाते हैं नायक की। अब एक्स ग्रुप के नायक की पेंशन 15 साल से 28 साल तक 23,560 रुपये में फिक्स की गई। मतलब पूरे कॉलम में 15 साल से 28 साल तक कोई चेंज ही नहीं है। जबकि वाई ग्रुप के नायक की पेंशन 15 से 17 साल तक 20,107 रुपये रखी गई है, 17.5 साल तक की 20,194 रखे गए हैं, 18 साल तक के लिए 20,307 रखी गई है, लेकिन 18.5 से 20 साल तक के लिए 20,969 रखी गई है, और 20.5 साल से 22.5 साल तक के लिए 21,244, और 23 से 28 साल तक के लिए 21,628 फिक्स किया गया है इस तालिका में। अब आते हैं हौलदार एक्स ग्रुप पेंशन देखते हैं, तो 15 से 15.5 साल तक के 24,160, 16 से 16.5, मतलब इसमें 2 ही कॉलम है, 24,185, और 17 से 19.5 तक इसमें 24,393 फिक्स की गई है, मतलब 2.5 साल। अब 20 साल तक, 20 साल पूरी करते हैं तो 24,735 मिलेगा। ये लगभग
350-400 रुपये बढ़ जाते हैं अगर आप 6 महीने सर्विस ज़्यादा कर लेते हैं। 20.5 साल से 21 साल 6 महीने तक के लिए 25,935 और 22 से 28 तक के लिए अगर करते हैं तो 26,260 होगी। लेकिन वाई ग्रुप में इसको केवल 4 कॉलम में रख दिया गया है, जबकि एक्स ग्रुप में 6 बनाए गए हैं। इसी तरह से सबको फायदा मिलेगा। जैसा कि ये टेबल मैं दिखा दे रहा हूं आपको, ये टेबल है आपके सामने। मैंने इस टेबल को समराइज किया है और समराइज करके जो मुझे मिला है कि एक तो एक्स ग्रुप के नायक की पेमेंट, ऑनरेडी नायक, ऑनरेडी हवलदार, ऑनरेडी नायबदार की पेंशन पिछले रैंक जैसी ही होगी, और 15 साल 5 महीने से लेके 20 साल 5 महीने तक के सूबेदार और सूबेदार मेजर की पेंशन एक होगी। इसमें कोई फायदा नहीं है। 20 साल 15 साल 5 15.5 साल से लेके 20.5 साल तक की सर्विस करने वाले सूबेदार और सूबेदार मेजर की पेंशन एक होगी। अब यहीं पे बहुत बड़ा अंतर जब आता है देखने में कि जो स्पर्श के लिए टेबल जारी होती है, टेबल नंबर 1, उसमें एक्स ग्रुप की पे देखते हैं तो कुछ और होता है और यहां पर कुछ और है। तो आप टेबल नंबर 7 और 8 के थ्रू चले जाइए, अंतर आपको स्पष्ट मालूम हो जाएगा। फिर भी कुछ मैं बता देता हूं कि देखिए, वाई ग्रुप नायक के लिए 20,107, 20,194, 20,307 और 20,969, 21,244 और 21,688 रखे गए हैं। जबकि वाई ग्रुप हवलदार के लिए 21,782, 22,007 और 22,144 और 22,257 रखा गया है। ये तमाम तरह की चीजें हैं जिसमें लगता नहीं है। जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी, अगर उस हिसाब से कैलकुलेशन है तो सचमुच में वो आरओपी होती है, 1 रैंक 1 पेंशन होता है। अब इसमें आप देखेंगे 6 रैंक है, एक टेबल है और 83 तरह की पेंशन है। इसमें आप काउंट करेंगे तो लगभग 83 तरह की पेंशन है इसमें, जो कॉलम देख रहे हैं। अब अलग अलग सर्विस लेंथ पर दिया गया है, लेकिन कोई बहुत फायदा नहीं है। अब किस तरह से जो पहली टेबल जारी हुई थी 4 जनवरी, जो दिया गया था अप्रूवल में, वो क्या हुआ है, कैसे गुड़ा भाग कर रहे हैं। मुझे तो उम्मीद है कि एक मुहिम चलनी चाहिए, ट्रेंड करना चाहिए ट्विटर पर। आप वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं और निश्चित रूप से यह टेबल वापस होनी चाहिए या इसमें सुधार होना चाहिए, क्योंकि इस हिसाब से वो आरोपी मिली है, लेकिन लंगड़ी में भी लंगड़ी, पहले बोलते थे कि लंगड़ी आरोपी मिली है, अब लंगड़ी में भी लंगड़ी आरोपी मिली है। चलिए, जो मिला है खुश होना चाहिए, लेकिन आपत्तियां दर्ज करना भी हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और करना भी चाहिए। अगर आप शांत बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। अन्यथा किसान आंदोलन में देखा था आपने, सरकार को कानून वापस लेना पड़ा था, और ये तो महज एक बिल है। फिर भी अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर जाए, दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।